अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज मैक्सिमम लोगों को डाउट था कि आज ये शैडो क्या थी जो अर्थ पे थी, सन को क्या हुआ था। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि व्हाट वाज टुडे, आज क्या हुआ था दिन में, आज क्या था दिन में। हर कोई सेम नहीं है, किसी को पता नहीं होगा, किसी को पता होगा तो कोई नहीं है। जिसको देखना होगा वो देखेगा। तो आज मैं आपको ये डाउट क्लियर कर देता हूँ। तो जो आज मेरा लेक्चर है वो है इक्लिप्स। इक्लिप्स के टू टाइप्स होते हैं। नंबर 1 होता है सोलर इक्लिप्स एंड सेकंड वन ल्यूनर इक्लिप्स। ल्यूनर तो मैं बाद में बोलूंगा, इस लेक्चर में तो ओनली किसके बारे में बात होगी, सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स जानने के लिए आपको 3 चीजों को जानना पड़ेगा। तो पहला जो है अर्थ है, सबको पता है अर्थ है जो प्लेनेट है जिसपे हम रहते हैं। तो सेकंड वन मून है, मून को क्या कहते हैं, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो जो थर्ड वन है सन, सन को क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ लाइट है। अब ये जो मून है ये किसके अराउंड घूमती है, अर्थ के अराउंड। मून जो क्या कहते हैं रिवॉल्व किसके अराउंड करती है, अर्थ के अराउंड। तो अब जो ये अर्थ है ये किसके अराउंड घूमती है, अर्थ सन के अराउंड घूमती है। तो इस दौरान कभी कभी रिवोल्यूशन के साथ अर्थ, मून, सन एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। तो जब भी सन, मून, अर्थ स्ट्रेट लाइन में आते हैं तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्लिप्स। और इसी को हम बोलते हैं क्या, सोलर इक्लिप्स, इसी को हम कहते हैं। ये बस मेन डेफिनेशन थी, अभी तो लेक्चर पूरा नहीं हुआ है। सोलर इक्लिप्स 21 जून को होता है। ये जो मून की शैडो अर्थ पर गिरती है इसे सोलर इक्लिप्स कहते हैं। तो सोलर इक्लिप्स के दौरान क्या होता है, मून इज बिटवीन सन एंड अर्थ। मून किसके दरमियान होती है, सन एंड अर्थ। शैडो ऑफ मून कंसिस्ट ऑफ डार्कर पार्ट। डार्कर पार्ट को क्या कहते हैं हम, उम्ब्रा, एंड सेकंड वन लाइटर पार्ट को हम क्या कहते हैं, पेनुम्ब्रा। अगर सोलर इक्लिप्स को देखना हो तो स्पेशल गॉगल्स की जरूरत पड़ती है, नहीं तो क्या हो सकता है, आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये जो अब सोलर इक्लिप्स है इसके भी 2 टाइप्स है, पार्शियल सोलर इक्लिप्स एंड टोटल सोलर इक्लिप्स। पार्शियल सोलर इक्लिप्स को हम क्या कहते हैं, जब हम साइंटिफिक गॉगल्स से जब हम पेनुम्ब्रा के साइड से खड़ा होते हैं और सन को हम उस टाइम पूरी तरह शैडो से नहीं ढका पा सकते हैं। तो इसमें पार्शियल हमको मतलब जो शैडो होती है, इस पार्शियल में जो सन है पूरी तरह मतलब शैडो से ढका नहीं होता है, थोड़ा विजिबल होता है सन। अब सेकंड वन क्या है, टोटल सोलर इक्लिप्स। जब हम उम्ब्रा के साइड से खड़ा होते हैं तो जब हम उस साइड से इक्लिप्स को देखते हैं तब हम सन को पूरी तरह शैडो से ढका पाते हैं। तो जो पार्शियल होता है उसमें सन थोड़ा विजिबल होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पार्शियल सोलर इक्लिप्स। इसमें जो ये वाला है टोटल सोलर इक्लिप्स, इसमें जो सन होता है पूरी मतलब बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता है, शैडो ने इसको पूरी तरह से ढका होता है। तो अब ये जो टाइमिंग है सोलर इक्लिप्स की, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सोलर इक्लिप्स को सूर्य ग्रहण बोलते हैं। तो इसकी जो मतलब एवरेज टाइमिंग होती है वो है मतलब 12 AM से 11:59 AM टू 3 PM। इसकी जो मैक्सिमम टाइमिंग होती है वो ये कितने आवर्स तक रहता है, 3 आवर एंड 19 मिनट। इससे कम भी हो सकता है बट स्टडी के हिसाब से इतना ही होता है। और हमें क्या करना पड़ेगा ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स आवर्स के दौरान। इट इज एडवाइज्ड दैट वन शुड नॉट ईट फूड और ड्रिंक वाटर ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स आवर्स। ये हमें कहा जाता है कि इन आवर्स के बिटवीन हमें कुछ नहीं खाना पड़ता है, ना हम मतलब पानी पी सकते हैं, ना मतलब कुकिंग फूड को खा सकते हैं, क्योंकि जो
सन की रेज होती है, मतलब इनको मून आता है ना, इनके बिटवीन वो जो ब्लॉक करता है सन की रेज को और इफेक्ट करता है, मतलब जो कुकिंग फूड होता है, इसलिए बेहतर है कि ड्यूरिंग दैट आवर्स वी शुड अवॉइड दैट। अकॉर्डिंग टू नेहरू प्लेनेटेरियम, भुज एक सिटी है। भुज विल बी द फर्स्ट सिटी इन इंडिया फ्रॉम वायर बिगिनिंग ऑफ द इक्लिप्स विल बी विजिबल एट 9:58 AM. Eclipse will end later on 2:29 PM. Look at the sun directly can cause permanent damage of retina, so it is recommended to use special goggles. When moon comes between sun and earth, moon blocking the rays of sun from directly reaching the earth, we witness a solar eclipse. तो ये भी आप जान जाओ कि ये कहा जाता है, ये बटे मतलब ये किसी प्रोफेशनल बुक में नहीं लिखा है, ये इट इज एडवाइज्ड टू वन शुड नॉट स्लीप दैट हावर्स, वन शुड नॉट ईट, वन शुड नॉट ड्रिंक, बट हमें क्या, बस हमें इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है कि हम डायरेक्टली सन की तरफ, हमें ड्यूरिंग दैट हावर सन की तरफ डायरेक्टली नहीं देखना पड़ता है। हम आउटसाइड घूम सकते हैं, मतलब एंजॉय कर सकते हैं, बट ऊपर की तरफ नहीं देखना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है और अवॉइड करना है खाने को, पीने को, और सोना नहीं है ड्यूरिंग दैट हावर। तो दैट इज इट, दिस वाज माय लेक्चर सोलर इक्लिप्स। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर कोई डाउट रहा होगा तो कमेंट में करना प्लीज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।